नमस्ते, गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं? क्या आपने एमएसडब्ल्यू कर रखा है और आपने गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है, या फिर आपने सोशल वर्क से कोई भी स्टडी की है और आप गवर्नमेंट जॉब के तलाश में हैं, तो ये चैनल डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। चलिए बिना किसी देर के आज हम बात करेंगे सोशल वर्क में कहाँ पे गवर्नमेंट जॉब आई है और इसे कौन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारा पोस्ट है, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ देखेंगे। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। गवर्नमेंट का हर डिस्ट्रिक्ट में एक चलाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट चलता है, वहीं पे वैकेंसी आती है सोशल वर्क के लिए टाइम टू टाइम। आप देखेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का वैकेंसी आता है। तो आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे जो वुमेन डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट को लेके यहाँ पे सोशल वर्क के लिए बहुत सारी वैकेंसी आई है। सबसे पहले हम बात कर देंगे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर यानी कि DCPU पोस्ट के लिए, और यहाँ पे जो वैकेंसी आई है इसको सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिन्यूमरेशन मिल रहा है, आप देख सकते हैं। इसके लिए जो सैलरी दी जाएगी वो 44,023 रुपीज़ दी जाएगी। ये आपका काफ़ी अच्छा कंसोलिडेटेड जो आपका सैलरी है वो दिया गया है। साथ ही यहाँ पे जो वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो इसके लिए जो आपके पास होना चाहिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, दोनों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। किस सब्जेक्ट में? सोशल वर्क में होना चाहिए। साथ ही सोशलॉजी में, किसी भी, इन सब में से किसी से भी आपने अगर PG किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट हो, चाहे ह्यूमन राइट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, साइकोलॉजी हो, साइकेट्रिक लॉ हो, पब्लिक हेल्थ हो, कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट हो, इस तरह के जो लगभग देख सकते हैं आप, कम से कम देख रहे हैं सोशल वर्क 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरह का ऐसा सब्जेक्ट है जिससे अगर आपने सोशल पढ़ाई की है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, स्पेशली ये चैनल सोशल वर्क के लिए है, तो मैं इस पोस्ट को लेकर आई हूँ। अदरवाइज इसको सोशलॉजी अदर डिपार्टमेंट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास होना चाहिए PG की डिग्री सोशल वर्क में, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। बात करें डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की, तो एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द एरिया ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, प्रेफरेबली इन द फील्ड ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, प्रोफेंसी इन कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इस तरह के किसी भी फील्ड में, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सोशल वर्क वालों के लिए, सैलरी भी अच्छी है। आगे बढ़ते हैं, आगे का पोस्ट है प्रोटेक्शन ऑफिसर पोस्ट है इंस्टीट्यूशनल केयर के लिए। सेम पोस्ट है DCPU यूनिट के लिए है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जाएगी। नंबर ऑफ पोजीशन 1 है, 27,804 रुपये आपका सैलरी होगा, एंड यहाँ पे 27,000 आपकी सैलरी है। एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क, सोशलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, साइकेट्रिक लॉ, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और ग्रेजुएट इन सोशल वर्क, सोशलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी। यानी कि दिस इज़ ऑल अबाउट कि इफ़ यू हैव डन योर पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क और you have done your graduation in social work, means you have done BSW either or MSW, then you can apply for the same post at least. And for this is essential qualification, means you have just post graduate from social work or graduate from social work, then you can apply. But if you have work experience, then it will put you advantage because it is desirable qualification. At least 2-year experience in project formulation. This kind of experience will help you to just secure this position. If you have done your job in the field of women and child development, social welfare, then you are eligible for this post. Now we are talking about the third post, that is protection officer non institutional केयर यूनिट के लिए, और यहाँ पे DCPU यानी कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के लिए ही वैकेंसी है। एंड द नंबर ऑफ वैकेंसी इज़ 1 एंड द सैलरी विल बी 27,804 एंड द क्वालिफिकेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफिसर नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर इज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क एंड मेनी अदर रिलेटेड सब्जेक्ट, और यू हैव जस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्क or sociology or child development or this kind of subject, then you are going eligible for this post. But if you have 2 year work experience in project formulation, implementation, monitoring or supervision, then you are going to be, this will put you advantage because this is desirable qualification. And the social welfare and
child development or women development work experience is desirable for this post. Now legal cum protection officer, for this LLB student can apply for the same post. Now we are talking about the social work post. So next vacancy for the social work is counselor DCPU, and number of vacancies 1. You can see here in serial number 5th there is only one vacancy, and the salary for this post is 80,536. and graduate in social work means if you have done BSW, then you are eligible for this post. Now you can apply if you have at least 1 year work experience, or you can also apply if you have not work experience, because here the work experience is not the essential qualification, it is the desirable qualification. Means this is not the essential, but if you have done this kind of work then it will give you advantage. The knowledge of the computer is very essential for this post. Next vacancy is the social worker. There is 2 vacancy. Salary will be 80,536. Graduate preferably in BA in social work, sociology, social science from any recognized university are eligible for this post. And if it is for the work experience candidate proficiency in computer, it means you will get advantage if you have work experience. Accountant, this post is for commerce student. Next vacancy is data analyst. This vacancy is for graduate in statistics or mathematics and similar kind of the subject. And next other vacancy are also for those students who have diploma and degree certificate in the computer or have any good communication skill, then they can apply for the other vacancy. There is one more vacancy for the social work, that is manager coordinator post, CAA, and the number of vacancy for this post is 1, and the salary will be 23,170. and for this post you must have postgraduate degree in social work, means MSW, or master degree in psychology, MSc home science, child development from recognized university. And for this post the required means eligibility is only for MSW, but extra desirable qualification will be 3 years of work experience in the same area, women and child development protection, or any NGO or any kind of the women centered job. Next vacancy for the social work is the same. The name of the post is social worker cum early childhood educator. Number of vacancy 1. Salary will be 18,536, and the qualification required for essential qualification is must have bachelor degree or postgraduate degree in social work, PG diploma in psychology, early childhood care or development from any recognized university. So if you have done master or bachelor degree in social work, then you can apply for the same post. For desirable qualification should have 2 years of work experience in knowledge on women and child protection issue, and including 1 year of work experience in children. Experience of working with women development, child welfare department, or any NGO who adopt issue will be given added advantage. So if you've done good and reputed organization, NGO or any kind of government department, then it will be give you advantage. And the computer knowledge is very essential, and for this post here it is given that you must have the knowledge about the written and speaking of Telugu and English language. So you can check कि आपको यहाँ पे लैंग्वेज कहाँ कहाँ पे एकदम किस पोस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको तेलुगु आना ही चाहिए या फिर इंग्लिश. तो यहाँ पे सारे वैकेंसी में ऐसा नहीं दिया गया, सिर्फ एक वैकेंसी है जिसमें दिस इज़ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वैकेंसी में दिया गया है, बाकी और कहीं नहीं दिया गया. सो यू कैन अप्लाई, बिंदास होकर अप्लाई कीजिए. इफ़ यू आर एलिजिबल गो फॉर दिस, एंड दोज हु आर अपेयरिंग फॉर देम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई बिफोर द लास्ट डेट. सो यहाँ पे मैं बता दूँ कि दोज कैंडिडेट हु आर डिज़ायरिंग टू अप्लाई कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म from the website and send and submit their filled application form along with the attested copy of their xerox copies of education qualification, mark list, experience certificate, and whatever the required supporting documents to the district and women child welfare empowerment officer. And here you can see here is the full address is given, so you can apply on this address from 25th of November to 13th of December.
up to 5 PM. So this is the deadline for applying. You have the 1 week का आपके पास टाइम है, so you can easily apply for this post. For more information you can just log into their official website. So you can go for the official website. डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको पता है, वेलफेयर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे यू कैन गो एंड चेक द होल डिटेल. सो ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिए. इफ़ यू आर बिलोंग टू द सोशल वर्क डिपार्टमेंट और सोशल वर्क फ्रेटर्निटी, देन दिस चैनल इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन एवरी एस्पेक्ट. जस्ट गो फॉर द प्ले लिस्ट इफ़ यू आर सीकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब और यू हैव जस्ट enrolled in the social work subject like MSW or BSW and you have no idea about the career opportunity. Just go to the link and just check playlist and you just watch 10 video at least and you will get the idea of what are the scope and what are the career opportunity in the social work department. So this is all about today. फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.